से ही हम लोग आज फिर से एक साथ उसकी हजूरी में उपस्थित हुए हैं। कुछ लोग हैं जो उपस्थित नहीं हो पाए, शायद ठंड की वजह से, कुछ पतंग चढ़ाने की वजह से। खबरें आ गई मेरे को कि हम नहीं आएंगे, आज पतंग चढ़ाएंगे। किसी भी चीज को परमेश्वर से ज्यादा पहल दी जाए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कौन है? मूर्ति पूजक है। क्योंकि उसने अपने परमेश्वर को छोड़ दूसरे को पहल दी और उसके लिए परमेश्वर से बड़ा वो चीज हो गई। तो यहां पर आज हम उस प्रतिज्ञा किए हुए उद्धारकर्ता की बात करने वाले हैं, जिसका परमेश्वर ने वादा किया था कि तुम्हारे लिए एक बालक पैदा होगा, वो तुम्हें पापों की कैद से छुड़ाएगा। और परमेश्वर ने यह भी कहा था कि तू उसी से सबसे ज्यादा अपने जीवन में प्रेम रखना, उसी की आज्ञा का पालन करना। और अगर व्यवस्था 26 के अनुसार, 11:26 के अनुसार इन मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तुझे क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी। अगर इनसे फिर गया, बोल दीजिए, तो तेरे ऊपर क्या होगा? श्राप होगा। परमेश्वर के वचन की बातें जीवन के हर पहलू में हमारी अगुवाई करती है, मार्गदर्शक बात करती है। वो गीत भी है, तू जान न जान तेरे घर विच यीशु राजा आया, तू जान पावे ना। यानी कि उसका वचन जीवन के हर मोड़ पर, हर अवसर पर हमारी अगुवाई करता रहता है। हम उसकी आवाज को सुने चाहे ना सुने, माने चाहे ना माने, लेकिन उसने जो प्रतिज्ञा की हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो उसने पूरा किया। और एक प्रतिज्ञा किए हुए उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को हमारे सामने लाकर उसने प्रकट कर दिया। आप जानते हैं कि उसे जन्म के बाद हैकल के अंदर, मंदिर के अंदर लाया गया था, शुद्ध करने के लिए, है ना। कितने दिनों के बाद लाया गया था? इधर वाले 8 दिन के बाद उसका नाम रखा गया था, नामकरण हुआ था उसका। लेकिन 40 दिन के बाद उसे हैकल के अंदर लाया गया था। तो आप जानते हैं कि 40 दिन हो गए कि नहीं? 40 दिन आज हो गए। उसे मंदिर में, उसे हैकल में लाया गया है ताकि परमेश्वर के सामने, उसकी वेदी के सामने उसे पेश किया जाए। 2 कारण थे यीशु मसीह को अपने साथ लेकर आने के। पहला कि परमेश्वर के सामने यीशु मसीह को
पेश किया जाए उसकी वेदी के सामने। और परमेश्वर की व्यवस्था ये कहती थी कि जो भी कोई पहलौठा है, चाहे जानवर का चाहे इंसान का, वो पहलौठा किसका है? परमेश्वर का है ना। पहला फल के ऊपर इंसान का, जब पहलौठे का हो, जानवर का हो, अधिकार किसका है? परमेश्वर का है ना। चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो गाय का बछड़ा है, चाहे भैंस का है, चाहे और किसी चीज का फल है, तो दोनों ही पहलौठों को परमेश्वर के सामने पवित्रताई के लिए लाया जाता था। पशुओं के पहलौठों को क्या कर दिया जाता था? मारकर बलिदान करते थे। लेकिन इंसान के जो पहलौठे होते थे, उनकी कीमत चुकाकर, उस कीमत से उनको छुड़ा लिया जाता था, है ना। और यहां पर भी कीमत चुकाई गई, है ना। 2 कबूतर के बच्चों का वहां पे भेंट चढ़ाई गई। गरीब लोग लाते थे, बड़े लोग तो बड़ी बड़ी चीजें लेकर आते थे, है ना। और दूसरा कारण यह था कि 40 दिन तक बच्चा और उसकी माता को अशुद्ध माना जाता था। माता को 8 दिन के बाद नामकरण हो गया था, लेकिन शुद्ध कब होना था? आकर 40वें दिन ही होना था, क्योंकि जो मां अशुद्ध थी, रीति के अनुसार बच्चा क्या था? उसके साथ था। बच्चे को पहले लाकर शुद्ध नहीं किया जा सकता था। इसलिए यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि शुद्ध करने के लिए वहां पे माता को, इसका दूसरा कारण था, और बच्चे का होना बहुत ही जरूरी था। और वो बच्चा कौन है? वो प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धार करता है, परमेश्वर का भेजा हुआ है। तो शुद्धिकरण के लिए उन्होंने बलिदान चढ़ाना था, ताकि अशुद्धता जो है वो खत्म हो जाए और माता और वो नर बच्चा जो है वो शुद्ध कर दिए जाएं बलिदान चढ़ाने के बाद। ये तो आप सब लोग जानते हैं जो मैंने बताया है ना। लेकिन यहां जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो एक और चिन्ह का वर्णन हो रहा है। यहां पे एक चिन्ह की बात हो रही है। वो चिन्ह की बात जो हो रही है वो इस्राएल के उद्धारकर्ता की बात हो रही है। बलिदान या शुद्धता की अलग बात है, उसके घर में पेश होने की अलग बात है, लेकिन इस्राएल के उद्धारकर्ता की बात हो रही है कि सचमुच वो ही उद्धार करता है। और यहां बताया किसके द्वारा जा रहा है? शमौन के द्वारा बताया जा रहा है, और वो उल्लेख कर रहा है कि उस शांति का उल्लेख कर रहा है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी कि वो शांति का क्या होगा? राजकुमार होगा। इज़राइल जिस उद्धार की इंतजार कर रहा था उसका वो उद्धार करता होगा।
आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के मसीह यानी कि परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए उस मसीहा की बाट इज़राइल के साथ साथ ये बुजुर्ग शमौन जो है वो क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि वो आएगा और अपने लोगों को क्या करेगा, बचाएगा। एक बात जो बड़ी ही विशेष यहां पे आई है वो ये आई है कि शमौन को किसके द्वारा ये पहले ही बता दिया गया था, पवित्र आत्मा के द्वारा बता दिया गया था। जब तक तू मसीह को देख नहीं लेगा तब तक तू मरेगा नहीं। और मरियम और यूसुफ जब यीशु मसीह को लेकर आए तो बताया गया है कि उसने उसे देखा, पहचान लिया, पवित्र आत्मा ने अगुवाई कर लिया उसकी, और उसने क्या किया, अपनी बाहों में उसे ले लिया। उसके बाद क्या किया, परमेश्वर की प्रशंसा किया। उसके बाद वो शांति से क्या हो सकता था, मर सकता था, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा की गई प्रतिज्ञा जो थी वो उसकी आंखों के सामने क्या हो रही थी, पूरी हो रही थी। उसने उस उद्धार को देख लिया था, और वो उद्धार जो है अब सिर्फ इस्राएलियों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य जातियों के लिए भी, दूसरे शब्दों में कहे तो समस्त संसार के लिए वो प्रतिज्ञा पूरी हुई। यशाया 49 में इसका जिक्र आता है 6 पद से, भजन 28 में भी इसका जिक्र आता है। स्वर्गदूत ने यहां आने से पहले ही मरियम और यूसुफ को बताया हुआ था ना कि वो उद्धार करता होगा। हैरान हुए होंगे कि इस्राएल का, संसार का उद्धार करता होगा। लेकिन यहां पे जो डॉक्टर साहब ने अभी की बात कहा था कि उसने क्या किया, आशीष दिया, और आशीष देने के बाद एक खास बात कही है यहां पे कि इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठाने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बहुत सारी बातें होंगी। लोग गिरेंगे भी, लोग उठेंगे भी, लोग विरोधी बातें भी करेंगे, लेकिन मसीह यीशु जो है वो कोने के सिरे का पत्थर होगा। यूहन्ना में भी इसका जिक्र किया गया है 3:18 में और फिर 36 में, यानी कि एक नए पत्थर के द्वारा जो मसीह यीशु कोने का सिरे का पत्थर होगा, एक नए पत्थर के द्वारा एक नई कलीसिया क्या होगी, उठेगी, है ना। इफिसियों 2:19-21 में लिखा हुआ है। मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा कि ठंड है, फिर लंबा हो जाता है ना। तो यहां पे बताया गया है, पतरस 2 में भी इसका जिक्र जो है वो किया गया है। उसी पत्थर को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। उसी पत्थर को जिसको अस्वीकार किया गया उसी के साथ ठोकर लगने से लोग क्या करेंगे, मरेंगे भी, गिरेंगे भी, है ना। जब ठोकर लगती है तो गिर भी जाते हैं और ज्यादा लग जाए तो मर भी जाते हैं लोग, है ना। और आपको पता है शमौन ने यह भी कहा
कि वो एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी और वो आएगा तो न्याय करेगा। फिर वो किसी का उद्धार नहीं करेगा। आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इसमें पता चलेगा, क्योंकि लिखा हुआ है ऐसे बहुतों के हृदय के विचार जो हैं वो प्रकट होंगे। हृदय के विचारों के प्रकट होने का मतलब यह है कि वहां शांति होने वाली है। किसके विचार किस तरीके के हैं वो भी प्रकट हो जाए, वो भी प्रकट हो जाएंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो हैं वो फिर क्या होंगे? सीधे हो जाएंगे जब न्याय का समय आएगा। न्याय का समय आएगा। पहली बार जिसे 40 दिन हो गए आज, उस समय के मुताबिक, अब तो हजारों साल हो गए ना, है ना? वो क्या करने आया? उधार। सबके लिए उधार ठहराया गया, लेकिन अलग अलग विचारों के कारण वो बहुत लोगों ने उस उधार का अवसर जो था वो खो दिया। विरोधी बातें करने के कारण बहुत सारे लोगों ने उस उधार का अवसर जो है वो खो दिया है। इसलिए न्याय होना उनका बाकी है अभी। तो वो न्याय का चिन्ह है। दूसरी बात, उसका धर्मी लोगों को अधर्मियों से अलग करने का काम होगा। भूसी को गेहूं से अलग करने का काम होगा। धर्मी विचारों वालों का और उल्टे सीधे विचारों वालों का अलग करने का काम जो है वो होगा। कैसे करेगा? आपने ध्यान से पढ़ा? कैसे करेगा अलग? इसी में लिखा है भाई, तलवार। तलवार शब्द यहां पे आया है ना। अपने साथ तलवार लेकर आया है। मत्ती 10:34 में पढ़ लेना इस बात को, है ना। वो एक ऐसा जो मुझ पर विश्वास नहीं लाते, उसने कहा ना, वो क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। तो वो विश्वास जो नहीं लाते और उसके पीछे नहीं चलते, वो क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। क्योंकि मार्ग वो है, सच्चाई वो है और जीवन भी। ना उनके पास मार्ग रहेगा, ना उनके पास सच्चाई रहेगी, ना उनके पास जीवन रहेगा। आपको समझ आया? अच्छा, यीशु मसीह पहले किन को बचाना चाहता था? जब किनके लिए आया था? इस्राएलियों के, यहूदियों के लिए आया। अपने विचारों के कारण और नीच सोच के कारण उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। घटिया सोच के कारण उन्होंने उस पर दोष लगाए, उसे ताने मेने भी दिए, और क्या किया? उसके विरोध में बातें कही, और अंत कहां पे जाकर हुआ? उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। अब देखिएगा, परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर जिनसे प्रेम करता था,
परमेश्वर ने जिनको आशीष दे रखी थी, उसी आशीष को उन लोगों ने क्या कर दिया? अस्वीकार करके अपने जीवन से गवा दिया। सीधे शब्दों में कहूं तो ये कह सकता हूं कि अपने उत्तराधिकार को, संतान होने के अधिकार को खो दिया। और जब हम किसी चीज को खो देते हैं, फिर माथे पे हाथ रखकर डरते हैं। यानी कि जिस सिंहासन के ऊपर उन्हें बिठाया गया था, उस सिंहासन से वो गिर गए। जब वो उसे पूरा नहीं कर पाए, तो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए पत्थरों को चुन लिया। वह अन्य जातियों की तरफ उसका रुख हो गया, और जिन्हें जो 2 नंबर पे थे, वो पहले नंबर पे आ गए। जो पीछे थे वो पहले हो गए, और जो पहले थे वो पीछे चले गए। वो आशीष जो ग्रहण करने के कारण मिलनी थी, वो आशीष उनके जीवनों से क्या हो गई? छिन गई। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वन तेरा प्राण, मरियम से कह रहा है शमौन के द्वारा, वन तेरा प्राण भी तलवार से वार पर छिद जाएगा। इससे बहुत लोगों के हृदयों के विचार जो होंगे वो प्रकट होंगे। तब पता चलेगा कौन विश्वास करता था, कौन नहीं करता था, कौन ठीक था, कौन गलत था, कौन सच्चा सेवक था, कौन नहीं था। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हमारी बाहरी धार्मिकता को नहीं देखता है। कभी भी परमेश्वर बाहरी धार्मिकता जो दिखावे की होती है उसे नहीं देखता। आपको पता है, परमेश्वर के प्रति जब परमेश्वर के नजरिए में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज है? सबसे ज्यादा कोई चीज है परमेश्वर की नजर में महत्वपूर्ण, तो वो मेरा और आपका व्यवहार है। जो हम परमेश्वर के साथ, उसके लोगों के साथ, पड़ोसी के साथ, संसार के साथ रखते हैं, जहां उसके घर के प्रति रखते हैं, केवल और केवल वही लोग विश्वास के द्वारा मसीह यीशु की धार्मिकता को ग्रहण करते हैं। और गलतियों 2:15-16 बताता है कि वही लोग परमेश्वर के द्वारा उस व्यवहार के कारण धर्मी ठहराए जाएंगे। इसीलिए शमौन को यह कहना पड़ा। किसको? मरियम को कहना पड़ा कि मरियम का प्राण जो है ना, वो तलवार से आर पार छिद जाए। तलवार क्या है? तलवार उसके
पुत्र की, स्वयं की पुत्र की हत्या थी। उसके स्वयं के पुत्र की हत्या थी। जब किसी मां का बेटा मर जाए ना, तो वो तलवार से ज्यादा खौफ होता है उससे। वो तलवार हत्या थी उसकी। जो उस समय के लोगों ने, अगुओं ने ऐसा माहौल कर दिया कि वो अपने बेटे की मृत्यु क्रूस के ऊपर अपनी आंखों से देखेगी। अपनी आंखों से देखेगी। और फिर हनन्याह की बात भी की गई है यहां पे। तो मैं और आप अगर इस बात को परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बात को मानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है परमेश्वर की नजर में हमारा व्यवहार है, तो सवाल ये आता है कि मसीही होने के नाते सबसे पहले और सबसे बड़ा काम मेरा क्या है? सबसे पहले और सबसे बड़ा काम क्या है? आपको पता है क्या है? अभी पढ़ा था। मैं तो बाहर से कुछ नहीं बोलता, बाइबल से ही बोलता हूं, है ना। व्यवहार, है ना। तो व्यवहार जो है, सवाल जो है, वो तो महत्वपूर्ण हो गया। तो इस व्यवहार में, अब नोट कीजिएगा, इस व्यवहार में मेरा सबसे बड़ा और पहला काम क्या है जो उसे पसंद आए, जिसके द्वारा मैं धर्मी उसके नजरिए में ठहराया जाऊं। अभी पढ़ा था रोमियो की पत्री में से, है ना। रोमियो की पत्री में से पढ़ा था। क्या लिखा था कि परमेश्वर के लिए क्या करना है? अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। वो हम अभी तक नहीं कर पाए। इसलिए जब हमारा व्यवहार परमेश्वर को पसंद ना आया, है ना। किसने पढ़ा था ये बात? अर्पण ने पढ़ी थी ना। ध्यान से सुनने वाली है। इस शरीर को बलिदान करने की जब बात की गई है, उसका शरीर ग्रहण हुआ ना। किसका? यीशु मसीह का। किसको ग्रहण हुआ? परमेश्वर को जीवता, भावता, बलिदान करके, पवित्र करके उसने चढ़ाया ना। तो ये एक जो बॉडी है, इसकी बात ही नहीं हो रही यहां पे। यहां मेरे पूरे व्यक्तित्व में मेरे देह, प्राण, आत्मा की बात हो रही है। मेरे देह, प्राण, आत्मा की बात हो रही है। यह शारीरिक देह इन तीनों चीजों के साथ ही मिलती है। मेरी देह में भी, मेरे प्राण में भी और मेरी आत्मा में भी वही व्यवहार होना चाहिए जो उसे पसंद, अच्छा लगे। और ये मेरा सबसे पहला काम है। पौलुस यहां जिस व्यक्तित्व की, जिस शरीर की बात कर रहा है,
वो हमारा पुराना मनुष्यत्व नहीं है। याद रखिएगा, पुराना मनुष्यत्व हमारी व्यवस्था के क्या था? अधीन था। रोमियो 6 पढ़कर देख लीजिएगा, है ना, जो हमारे पापी स्वभाव के अधीन था, हमारे पापी स्वभाव के अधीन था। वह देह जिसे हमें परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहिए, वो हमारा पुराना नहीं बल्कि परिवर्तित हुआ नया मनुष्यत्व है। एक नएपन की बात यहां पे हो रही है। जितने मसीह यीशु में हैं वो सब क्या बन चुके हैं? नई सृष्टि बन चुके हैं। तो पुरानी बातें जो है वो बीत चुकी है, चली गई है। अब हमारा पुराना मनुष्यत्व नहीं है, नया है, जो व्यवस्था के नहीं, हमारे पापी स्वभाव के नहीं, बल्कि वो सीधा सीधा रोमियो 6:13 पढ़कर देखिए, वो परमेश्वर के अधीन है, पाप के अधीन नहीं है। हम जिस नएपन, नए मनुष्यत्व को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं, जब पेश करते हैं, अपने आप को भेंट के रूप में लाते हैं, उसे पाप रहित, पवित्र और आत्मिक रूप से, पहला पत्रस 2:5 कहता है कि जीवित होना चाहिए। मरे हुए की किसी को कोई जरूरत नहीं होती, मरा हुआ किसी के किसी काम का नहीं। हम जिस शरीर को परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि वो क्या होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार निष्कलंक होना चाहिए। जब परमेश्वर को यीशु मसीह का बलिदान चढ़ा पापों के लिए, अब ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर को यीशु मसीह का बलिदान चढ़ा पापों के लिए, तो वो चढ़ाया हुआ बलिदान जो था, उसके शरीर का वो क्या था? निष्कलंक था, जिसमें किसी भी तरह का कोई कलंक नहीं था। वो परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान था। उसी तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी दया जो हम पर हुई है, अब तक जो उसका अनुग्रह हुआ है, उसकी कीमत अगर चुकानी है तो उस भागते हुए बलिदान को निष्कलंक करके उसके सामने चढ़ाइएगा। आपको याद समझ आ रहा है? ऐसा बलिदान उसके लिए पवित्र होगा, ऐसा बलिदान उसके लिए भावता होगा, ऐसा बलिदान उसके लिए आनंददायक होगा। और जो लिखा है ना, ये तुम्हारी क्या होगी, अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, भूल गए? शाबाश, ये तुम्हारी क्या होगी? आत्मिक सेवा होगी। जो उसने हमारे लिए किया, उसकी तुलना में हमारी आत्मिक सेवा देखा जाए तो सचमुच बहुत ही थोड़ी है। होगी तो जरूर, लेकिन उसकी तुलना में थोड़ी है। यहां पर एक और बात ध्यान देने योग्य है
कि अगर परमेश्वर की तुलना की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, एक मसीही का शरीर पवित्र है, उसका देह, प्राण और आत्मा पवित्र है। किसका? नहीं, मैं तो यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक मसीही की कर रहा हूं, है ना। मैं तो एक मसीही की बात कर रहा हूं, और वो ये है कि उसकी तुलना में एक मसीही का जो शरीर है वो पवित्र है। क्योंकि जो मैंने रेफरेंस दिया था, मसीह यीशु में सब क्या है? नई सृष्टि है ना। पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं। अब देखिएगा समझने के लिए, शुरू से ही परमेश्वर के द्वारा जब लोग बनाए गए, परमेश्वर के द्वारा जब लोग बनाए गए, कौन थे वो? आदम और हवा। उनका देह, प्राण, आत्मा क्या था? पापी था? पवित्र था ना। उनका देह, प्राण और आत्मा, उनका शरीर पवित्र था। शुरू से ही परमेश्वर ने बुरी चीज तो बनाई नहीं। ये तो हमने खुद ऐसा बना लिया अपने व्यवहार के कारण। और वो व्यवहार में क्या था? जो पहले पढ़ा गया था, हमारे विचार उलट पुलट, विरोध वाले, कुड़ करने वाले, टेंशन देने वाले, किसी को दुख देने वाले, उन्हीं के कारण देह, प्राण और आत्मा अपवित्र। परमेश्वर ने नहीं ऐसा बनाया था। और जब हम इफिसियों 1:4 पढ़ते हैं ना, तो यह बात क्लियर हो जाती है कि एक मसीही का शरीर पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किया गया हुआ है। और वो पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है भाई। यूहन्ना 3:16 में, है ना? तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, वो स्थान है। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के निवास करने के कारण हमारा शरीर, जिसमें देह, प्राण, आत्मा है, वो परमेश्वर को क्या दिखता है? मन भावना। परमेश्वर को पसंद आने वाला। इसीलिए तो वह कहता है, क्या कहता है? कि संसार के सदृश्य ना बनो। नहीं तो कहने की जरूरत ना पड़ती, नहीं तो कहने की जरूरत ही ना पड़ती कि संसार के सदृश्य ना बनो। शैतान के सदृश्य, संसार के सदृश्य का मतलब क्या? शैतान का राज। सीधा सा मतलब है इसका। संसार के अंदर शैतान की एक बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी ताकत है, पावर है। इसीलिए रोका जा रहा है, भाई संसार के सदृश्य नहीं बनना। और जो उलट पुलट विचारों वाले लोग हैं ना, एंड में बताऊंगा खत्म होने के बाद, है ना, उलट पुलट विचारों वाले लोग हैं ना, उनके ऊपर इसका क्या है? अधिकार है, उनका हाथ है। वो अविश्वासी लोगों के जीवन पर पूरा अधिकार
रखता है, जब वो बाइबल की बात सुन लेते हैं ना तो उसको आग लग जाती है शैतान को। वो फिर उल्टे विचार डालकर खलबली मचाना चाहता है। हमारे भी यहाँ बाहर शेड के नीचे कई बार खलबली मचा देता है लोगों के जीवन में। जितना अंदर सुना होता है बाहर जाकर उल्टा ही बोलते हैं उसके, है ना। और फिर एक दूसरे को कहता अपने पादरी को समझाओ, अपने पादरी को समझाओ क्या बोलता है। मैं नहीं बोलता भाई, परमेश्वर का वचन बोल रहा। वो हमारे ऊपर अधिकार रखता है जो विश्वास नहीं करते। हमें शैतान और उसके लोगों को सहयोग देना नहीं चाहिए। हम उनके समान ना बने क्योंकि वो संसारिक हैं। हम परमेश्वर के लिए पवित्र बने, मनोहर बने, उसके आनंद का कारण बने, उसकी खुशी में खुशी करें। अब सवाल यहां पे फिर भी आ जाता है, आगे से आगे सवाल आते जाते हैं कि पवित्र और प्रसन्न करने वाले कैसे हो सकते हैं। जब तक हमारा व्यवहार सही नहीं होता, जब तक बुद्धि के नए हो जाने से हम अपने आप को नया नहीं बना लेते, जब तक हमारा नए सिरे से जन्म नहीं हो जाता, तब तक पुराने के पुराने ही हैं, तो फिर उसे प्रसन्न कैसे कर सकते। कहते हैं बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। और जब चीज बदलती है तो उसमें कौन सी क्रिया होती है, व्यवहार आता है उसमें। ध्यान से वाक्य को पढ़िएगा, क्या वाक्य क्या कहता है। बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए। जब चाल चलन बदलन की बात आती है तो वहां सीधे सीधे व्यवहार बदलने की बात आती है। और जब तक वो नहीं बदला, हमने कभी गाना नहीं गाया ना, भेष बदले दिल का बदलना चाहिए। बाहरी व्यवहार को वो पसंद नहीं करता। जब हम उस पर विश्वास करते हैं ना, कैसे होते हम, बच्चों की तरह होते हैं, बच्चों की तरह होते हैं। और बच्चे की बुद्धि जो होती है कितनी होती है, बहुत कम होती, छोटी होती है। उसमें क्या होता है, विकास की जरूरत होती है। तो अपने व्यवहार में चेंज लाने के लिए अपनी बुद्धि का विकास करना बहुत जरूरी। अगर हम अपनी बुद्धि का विकास करना शुरू कर दिया, विकसित होनी शुरू हो गई, तो उसमें एक नयापन आना, और जब ऑटोमेटिकली है कि जब नयापन आना होगा तो नई बातें भी आएगी, नया व्यवहार भी जो है आएगा। हमारा मन के अंदर परिवर्तन आएगा, हमारे विचारों के अंदर परिवर्तन आएगा, हमारी सोच और हमारी इच्छाओं के प्रति जो है वो भी हम जागृत होंगे। तब तक तो हम अपनी इच्छाओं के प्रति जागृत भी नहीं होंगे कि कौन सी हमारी हानि की है और कौन सी हमारे लाभ की है।
क्योंकि इस संसार के स्वामी ने हमारी बुद्धि को क्या करके रखा हुआ है? बंद करके रखा हुआ है। हाँ जी, पर्दा डाल के रखा हुआ है। और पर्दे के पीछे क्या होता है? गलत काम होता है। वही हमारे व्यवहार में होते हैं और हो भी रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा उसे नया बनाने में हमारी अगुवाई करता है और अपने खुद की सामर्थ, जो कहते हैं ना मेरे जैसा कोई नहीं, है ना, मैं ही सबसे अच्छा हूं, मैं ही सबसे होशियार हूं, मैं ही ये काम कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। याद रखिएगा, अपनी सामर्थ्य से अपने पुराने दुष्ट विचारों को, अपने पुराने मनुष्यत्व को धर्मी मनुष्यत्व नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा। परमेश्वर खुद हमारे नए आत्मिक स्वभाव का क्या करता है? निर्माण करता है। वो रद्दे पे पौलुस रसूल कहते हैं कि वो रद्दा जो रखते हैं ऊपर, उसको बड़ी सावधानी से ध्यान पूर्वक रखना चाहिए। आपको पता है वो क्या से बोलते हैं? साल बोलते हैं ना। मिस्त्री 2 ईंटें लगाकर फिर साल लगा लेता है ना। असल में जब हम घर बनवा रहे होते हैं तो हमें लगता है ये टाइम वेस्ट कर रहा है ना। हमें लगता है ना वो टाइम वेस्ट करता, थोड़ी देर बाद ऐसे फीता लगाना शुरू कर देता है। वास्तव में वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होता। वो सही काम कर रहा होता है। अगर वो फूक फूक कर आगे नहीं चलेगा तो दीवार जो है वो टेढ़ी हो जाएगी, और थोड़ी बड़ी हो गई ना तो उस दीवार को फिर सीधा करना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन है। जब हमें आदत पड़ जाती है ना चुगली करने की या कुड़कुड़ करने की या और चीजों की, जब वो बढ़ जाती है ना, एडिक्टेड हो जाते हैं, तो फिर हमारे जीवन से उस चीज का निकलना मुश्किल हो जाता है। चैन नहीं आता भाई। हम रोटी के बिना रह पाएंगे, चुगली के बिना नहीं रह पाएंगे, विरोध के बिना नहीं रह पाएंगे, नवीनीकरण नहीं होगा हमारे अंदर। परमेश्वर नए आत्मिक स्वभाव का निर्माण करता है। नया मनुष्यत्व धारण करना उसके द्वारा हमें बहुत ही जरूरी है। नए विचार, नई इच्छाएं, नए उद्देश्य हमारे होने चाहिए, नए कार्य अपनाने चाहिए। अभी तो कहता बुद्धि के नए हो जाने से बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर की उत्तम, परमेश्वर की जो है मनोहर और परमेश्वर की मन भावनी इच्छा के अनुसार है, जिसे अपनाना बहुत जरूरी है। खुदा करे, मैं भूल गया पाकिशा भी होना, खुदा करे कि ये चीजें हमारे व्यवहार के अंदर आनी शुरू हो जाए, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ। प्रतिज्ञा किए हुए उद्धारकर्ता की तरह जो बलिदान हुआ, उसी के बलिदान के मुताबिक आगे निष्कलंक बनकर परमेश्वर को मन भावते लोग बनने पाए। खुदा आपको आशीष दे। आमीन।